हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन देखने वाले हैं ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर। देखते हैं अपन ऐसे 300 किस किस बारे में डील करता है। तो ये बोलता है प्लानिंग के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। प्लानिंग के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और दूसरा ये बोलता है प्लानिंग जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब देखते हैं स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिट प्लान करनी है जिससे कि ऑडिट क्या हो, इफेक्टिव हो, हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव हो। इसलिए क्या बोलता है कि सर आपको क्या करना है, पहले प्लानिंग करनी है। क्लियर। तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑडिटर को क्या करना है, तो स्टैंडर्ड बोलता है कि सबसे पहले तब क्या करोगे, प्लानिंग में अपने जो की इंगेजमेंट टीम मेंबर है ना, जो हमारे की मेंबर है, हम क्या करेंगे, उनको इन्वॉल्व करेंगे, राइट। फिर ये सेकंड चीज बोलता है कि आप क्या करोगे, कुछ प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटी परफॉर्म करोगे। क्लियर। तो सबसे पहले तो हमने जो ऐसे 220 में देखा था रिगार्डिंग क्लाइंट के एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअंस के रिगार्डिंग जो एक्टिविटी थी, ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले तो वो परफॉर्म करेगा। क्लियर। दूसरा हमने ऐसे 220 में हमने देखी थी इंडिपेंडेंस और एथिकल रिक्वायरमेंट, राइट। ऑडिटर क्या करेगा, उसको भी परफॉर्म करेगा। एंड थर्ड वन, ऑडिटर क्या करेगा, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेक करेगा। क्लियर। फिर स्टैंडर्ड ने प्लानिंग एक्टिविटी को 2 पार्ट्स में बाइफरकेट किया है। स्टैंडर्ड ने प्लानिंग एक्टिविटी को 2 पार्ट में बाइफरकेट किया है। पहला ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड दूसरा है ऑडिट प्लान। क्लियर। फिर ये स्टैंडर्ड बोलता है आपको इस तरीके से ऑडिट स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है जो सेट करेगी स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, और वो जिससे अपन क्या करेंगे, ऑडिट प्लान अपन क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। क्लियर। फिर ये बोलता है सर जब आप ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाओगे तब आप क्या क्या फैक्टर कंसीडर करोगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट देखोगे। क्या देखोगे, टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट, जिससे कि हमको हमारा स्कोप पता चलेगा। क्लियर। दूसरा आप देखोगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, हमको उसी से पता चलेगा कि हमको किस समय है ना रिपोर्ट करना है, हमसे क्या एक्सपेक्टेड है। क्लियर। फिर आप देखोगे सिग्निफिकेंट फैक्टर, अगर ऑडिटर को लगता है कि ऐसे कोई फैक्टर्स है जो सिग्निफिकेंट है, जो हमारे एंगेजमेंट टीम के वर्क को क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, तो ऑडिटर क्या करेगा, उन सिग्निफिकेंट फैक्टर्स को भी कंसीडर करेगा ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते वक्त। फिर ये बोलता है जो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी हमने परफॉर्म करी है, राइट, हमने जो एक्टिविटी परफॉर्म करी थी, हम क्या करेंगे, इसका रिजल्ट देखेंगे, राइट, ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते वक्त। फिर हम देखेंगे हमको नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑडिट, हम देखेंगे हमको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए ऑडिट करने के लिए। फिर ये बोलता है कि आप क्या करोगे, अब ऑडिट प्लान बनाओगे। इसमें क्या होता है, हम हर एक चीज को थोड़ा डिटेल में बताते हैं, सॉरी, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हर चीज को डिटेल में बताते हैं। तो ऑडिट प्लान में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले तो हम डिसाइड करेंगे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ऐसे 315। दूसरा हम डिसाइड करेंगे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एज पर ऐसे 330। एंड लास्ट वन अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर। फिर स्टैंडर्ड बोलता है कि ऑडिट करते वक्त, राइट, ऑडिट करते वक्त अगर कोई चेंज आता है, अगर कोई सर्कमस्टेंस है जिसके वजह से आपको चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, अब आप अपने है ना जो ऑडिट प्लान है और ऑडिट स्ट्रेटेजी आप क्या करोगे, उनको अपडेट करोगे और चेंज करोगे अगर जरूरी है। क्लियर। फिर बोलता है डॉक्यूमेंटेशन, आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई आप उसको डॉक्यूमेंट करोगे। आपने जो प्लान बनाया है आपको प्लान भी रिकॉर्ड करना है। क्लियर। और अगर कोई चेंज किया है आपने स्ट्रेटेजी या प्लान में, तो आप क्या करोगे, चेंज को भी रिकॉर्ड करोगे। फिर ये बोलता है एडिशनल कंसिडरेशन इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, राइट, मतलब हम जो फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हैं तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, कुछ एडिशनल कंसिडरेशन रखने पड़ेंगे। पहला तो ऑडिटर क्या चेक करेगा, अगेन एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एज पर ऐसे 220, अगेन ऑडिटर पहले तो वो परफॉर्म करेगा। फिर जो प्रीवियस ऑडिटर है ना, ऑडिटर क्या करेगा, उससे कम्युनिकेट करेगा, राइट, ऑडिटर क्या करेगा, उससे कम्युनिकेट करेगा, उससे क्या लेगा, एनओसी भी लेगा। क्लियर। और हमारी ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज पर 510। क्लियर। ऑडिटर क्या करेगा, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिस्चार्ज करेगा इन केस ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। चलिए, बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड था, जो स्टैंडर्ड होता है पूरा। अब अपन देखेंगे अगले स्टैंडर्ड 315। थैंक यू।